सत श्री अकाल जी। आज हम ना माझा क्रिएशंस के कलेक्शन से कुछ बहुत ही दिलचस्प भारतीय सूट मटेरियल्स पर थोड़ी बात करेंगे। उनके यूट्यूब वीडियो में दिखाए गए हैं ये। हमारा ध्यान रहेगा लिनन, पिछवाई, शिकारगा और रॉ सिल्क जैसे फैब्रिक्स और डिज़ाइंस पर। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कपड़ों में ऐसा क्या खास है, मतलब जो इन्हें बाजार में मिलने वाली आम चीज़ों से अलग बनाता है। ये बिल्कुल। देखिए, जो सोर्स है उसके हिसाब से माझा क्रिएशंस 2018 से काम कर रहे हैं, एक ऑनलाइन बुटीक की तरह। और ये आइटम्स उनके क्यूरेटेड या शायद कस्टमाइज्ड कलेक्शन का हिस्सा लगते हैं। इनमें खास फैब्रिक्स हैं और वो पारंपरिक कला हैं, जैसे पिछवाई और शिकारगाह का इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसी चीजें हैं जो वाकई आसानी से हर जगह नहीं मिलती। हाँ, वही तो चलिए लिनन रेंज से शुरू करते हैं। वीडियो में ये बताया है कि गर्मियों के लिए बेहतरीन है, और दिलचस्प बात ये कि ये लिनन काफी नरम और हवादार है, जबकि आमतौर पर तो लिनन थोड़ा कड़क ही माना जाता है। क्या ये कोई खास ब्लेंड है? हाँ, हो सकता है। ये संभव है कि ये प्योर लिनन ना हो, शायद कॉटन या सिल्क के साथ ब्लेंड किया गया हो, या फिर क्या कहते हैं, इसकी फिनिशिंग ऐसी की गई हो कि ये नरम लगे। और यही खूबी इसे गर्मियों में आरामदायक बनाती है। जो शुरुआती रेंज है, करीब 4000 साढ़े 4000 रुपए में, उसमें कई लिनन कॉटन सूट्स हैं और दुपट्टे, उनमें पिछवाई या शिकारगा प्रिंट हैं। अच्छा, ये शिकारगा और पिछवाई ये क्या डिजाइन होते हैं? देखिए, शिकारगा डिजाइन में आपको कश्मीरी प्रभाव जैसा दिखेगा, जानवर, पक्षी, पेड़ वगैरह। और पिछवाई वो नाथद्वारा शैली से प्रेरित है। उसमें आपको कामधेनु गाय, कमल जैसे मोटिव्स मिलेंगे। ये सिर्फ प्रिंट नहीं है, मतलब ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जिसे कपड़ों पर उतारा गया है। अरे हाँ, मैंने देखा भी। कुछ सूट्स में शर्ट पर सिल्वर या गोल्डन स्ट्राइप्स की वीविंग भी है। ये छोटी छोटी डिटेल्स कपड़े को और खास बना देती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये वीविंग या जो हल्की कढ़ाई होती है, वो कपड़े को एक टेक्सचर और रिचनेस देती है। प्रिंट वाले दुपट्टे के साथ कढ़ाई वाली शर्ट का मेल, ये एक सोचा समझा डिजाइन एलिमेंट लगता है। सही कहा। एक वो ग्रे या पाउडर ब्लू जैसा रंग भी था, जिस पर धागे की कढ़ाई थी, और साथ में शिकारगाह दुपट्टा। वो कॉम्बिनेशन तो काफी अनोखा लगा मुझे। कीमत शायद 4500 रुपये बताई थी। हाँ, वही। और कपड़े की लंबाई भी अच्छी खासी बताई गई है। बॉटम करीब 2.5 मीटर और शर्ट 2.5 मीटर। इससे क्या है कि अलग अलग बॉडी टाइप्स के लिए भी सूट बनवाना आसान हो जाता है। पिछवाई डिजाइन्स पर थोड़ा और बात करते हैं। एक सूट में कामधेनु गाय और कमल का पैटर्न था, और उसमें एक प्यारी से बछड़े का भी जिक्र था। हाँ। ये बताया गया कि ये कस्टमाइज्ड पीसेस हैं, मतलब खास तौर पर तैयार करवाए गए। जी। पिछवाई असल में तो मंदिर की कला है, श्री कृष्ण लीलाओं को दर्शाती है। अब इसे रोजमर्रा के कपड़ों पर लाना ये एक दिलचस्प चलन है। और जब कहते हैं कि ये कस्टमाइज्ड है, तो इसका मतलब सिर्फ डिजाइन चुनना नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि ये मास प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ यूनिक पहनना चाहते हैं, जिसमें कोई कहानी हो, कोई कला हो। ये सिर्फ कपड़ा नहीं रहता, एक तरह का स्टेटमेंट बन जाता है। सही बात है। अच्छा, लिनन के अलावा और भी फैब्रिक्स और स्टाइल्स थे, जैसे लिनन पर जामदानी स्टाइल के धागे का काम। ये क्या असली जामदानी बुनाई से अलग होता है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, पारंपरिक जामदानी एक बहुत ही जटिल बुनाई तकनीक है जो सीधे करघे पर होती है। यहाँ जिस जामदानी स्टाइल का जिक्र है, वो 4500 वाले सूट में, वो असल में कढ़ाई है, जो दिखने में जामदानी बुनाई जैसी लगती है। ये उस पारंपरिक तकनीक का एक, कह सकते हैं, सुलभ रूप है। अच्छा, समझ गई। और फिर कुछ और फॉर्मल दिखने वाले विकल्प भी थे। एक लिनन टिश्यू सूट था, 5500 का, फ्लोरल प्रिंट दुपट्टा और धागे की कढ़ाई के साथ। ये लिनन टिश्यू क्या होता है? लिनन टिश्यू, ये लिनन का एक प्रकार है जिसमें थोड़ी ज्यादा चमक और हल्का सा कड़कपन, मतलब स्टिफनेस होती है। ये कपड़े को थोड़ा स्ट्रक्चर देता है, तो ये सेमी फॉर्मल या पार्टी वेयर के लिए अच्छा रहता है। ये आम लिनन से थोड़ा अलग लुक देता है। समझ गई। और सबसे महंगा ऑप्शन शायद वो रॉ सिल्क सूट्स का था, पर्पल, ग्रीन जैसे गहरे रंगों में, कढ़ाई के साथ। कीमत 5500 रुपये। वीडियो में उन्हें एवरग्रीन कहा गया था। हाँ, रॉ सिल्क। वो अपनी प्राकृतिक बनावट, हल्की चमक और बहुत अच्छे ड्रेप के लिए जाना जाता है। ये वाकई एक क्लासिक फैब्रिक है, फॉर्मल मौकों के लिए परफेक्ट है और सही में कभी फैशन से बाहर नहीं होता। एक और हाई एंड पीस का भी जिक्र था, डार्क ग्रे लिनन सिल्क। उस पर काफी बारीक कढ़ाई थी, 7500 रुपए का। ये दिखाता है कि कलेक्शन में प्रीमियम विकल्प भी हैं।
बस एक बात ध्यान रखनी होती है कि ऐसे नाजुक काम वाले कपड़ों की देखभाल भी थोड़ी सावधानी से करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि माखा क्रिएशंस में अनोखे फैब्रिक ब्लेंड्स हैं, जैसे वो नरम वाला लिनन, पारंपरिक भारतीय कलाओं, पिछवाई, शिकारगाह का सुंदर इस्तेमाल है और कस्टमाइजेशन पर जोर है। यहाँ कैजुअल समरवेयर से लेकर फॉर्मल सिल्क तक कई तरह के विकल्प हैं जो आम बाजार से हटकर हैं। और ये 2018 से ऑनलाइन है। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर 9501456100 भी दिया गया है सोर्स में। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि जब कोई बड़े पैमाने पर बने रेडीमेड कपड़ों की जगह इस तरह के हाथ से चुने हुए पारंपरिक कला से प्रेरित और कस्टमाइज्ड कपड़े चुनता है, तो ये सिर्फ कपड़े खरीदना नहीं होता। ये अनुभव अपने आप में कैसा है? ये आपकी व्यक्तिगत शैली, कारीगरी के प्रति सम्मान और शायद अपनी जड़ों से जुड़ने की इच्छा के बारे में क्या कहता है? इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है।